मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा एक सीनियर मेंबर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कलीदी और इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं। अब मुझे और यही है कि यही मैं डार साहब के बारे में भी मैं ये राय रखती हूँ। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दोनों संजीदा लोगों के दरमियान इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे हो सकता है कि एक कह रहे हैं कि देयर इज एब्सोल्युटली कोई गुंजाइश नहीं इनसे बनती बातचीत की और हम कोई डिक्टेशन भी नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ डार साहब रीअश्योर कर रहे हैं कि जी परवेज इलाही वाले मामले में फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पता भी नहीं था। देखिए जस्मीन, पहले तो इंतज़ार वाली बात पे, असल इंतज़ार तो राना साहब की हुकूमत आवाम को करवा रही है। दो सूबों में जो उनका आइनी हक है उनको वोट का हक नहीं दे रहे, तो राना साहब को इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए इनकी हुकूमत को। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि दो मुख्तलिफ आरा, देखिए ये एक तरह से बड़ा कंफ्यूज्ड बयानिया है हुकूमत का। आप अगर हुकूमत को देख लें, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल मुतज़ाद आरा नज़र आएंगी, तजादात का मजमूआ नज़र आएगा। आप अगर ये देख लें कि जो अदालत का हुक्म है उसके हवाले से ये पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पेश करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन अदालत को जाके बताते हैं कि हम आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं निकल रही, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। इसी तरह एक तरफ ये कहते हैं कि हम बातचीत से मसाइल हल करेंगे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जनाब इन बातचीत का तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और ये बातचीत भी क्यों कर रहे हैं? ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि अदालत का एक हुक्म आ गया है इंतखाबात के हवाले से, और इनको लीगल कवर चाहिए। जितना मर्जी सियासी बयानियां बना लें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, 14 मई की डेट से अगर डेट आगे जाती है, 90 दिन का जो है आईनी तकाजा वो पहले टूट चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी होगी तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इनके लिए, इस चीज़ का इदराक है इनको, और इसी वजह से वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर मोजिज़ शख्सियात जिस तरह के बयानात दे रही हैं वो भी आपने बता दिया, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी आपके सामने है। तासुर ये देना है, फिर अदालत को कहेंगे कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की थी, ऑल्दो कि हम आपके हुक्म पे नहीं आपके सजेशन के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे। पीटीआई तो देखें इंतखाबात में बैठी, सॉरी मुज़ाकरात में बैठी नहीं, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है एक तरह से नाकाम हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।